ठीक है। तो आज का चैप्टर है फिजिकल ईयर वेरिएंट। वो फंक्शनल एरिया का कोई डेफिनेशन कुछ भी नहीं है ना। मतलब नोट्स फंक्शनल में तो एरिया मुझे नॉट नहीं। रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं है फंक्शनल एरिया, वो कोई नहीं यूज करता है वो मोस्टली। इससे वो क्या हो सकती है। फंक्शनल एरिया इज नथिंग बट फंक्शनिंग ना, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट, वैसा बना सकते हैं। लेकिन अभी वो कोई यूज नहीं करता क्योंकि कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर आ गए हैं उसके जगह पे। उसका रिप्लेसमेंट वो ज्यादातर वही यूज होता है। तो तो हम वो भी सीखेंगे ना। हाँ, वो कंट्रोलिंग में मैं बताऊंगा आपको। ओके। ठीक है। तो आज का चैप्टर है फिजिकल ईयर वेरिएंट। फिजिकल ईयर इज नथिंग बट फाइनेंशियल ईयर ऑफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिजिकल ईयर वेरिएंट के दो पार्ट होते हैं, पहला ये ईयर डिपेंडेंट एंड दूसरा है ईयर इंडिपेंडेंट। ठीक है। ईयर डिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो कभी भी स्टार्ट हो जाता है ईयर, मतलब सपोज मोस्टली ईयर डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि सपोज अगर मैंने कोई नई कंपनी ओपन की और आज मैंने ओपन की, जो आज डेट क्या है, जो भी डेट है उसी डेट से मेरा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं ईयर डिपेंडेंट। मीन्स इट कैन स्टार्ट एट एनी टाइम एंड इट कैन एंड एट एनी टाइम। ठीक है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये मोस्टली नया स्टार्टअप है या फिर कोई कंपनी क्लोज डाउन हो रही है, वो टाइम पे ये यूज होता है, ये डिपेंडेंट। ठीक है। हम्म। ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट में तीन टाइप होते हैं, कैलेंडर ईयर, नॉन कैलेंडर ईयर और शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर वेरिएंट। ठीक है। कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर इज नथिंग बट जनवरी टू दिसंबर। ठीक है। तो जनवरी टू दिसंबर कितने कितने मंथ हो गए? 12 मंथ हो गए, है ना। तो ये हम्म। मंथ हम लोग बेसिकली एज अ लेंगे उसको पोस्टिंग पीरियड, एसएपी में बोलते हैं। पोस्टिंग पीरियड मतलब वो पीरियड में हम लोग पोस्टिंग कर सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड है हमारे? 12 नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड प्लस 4 स्पेशल पीरियड। एसएपी में दो चार और स्पेशल पीरियड दिया जाता है अमेंडमेंट पर्पस के लिए। अमेंडमेंट का मतलब जैसे कि दिसंबर में मेरा अगर मंथ एंड हो गया, ईयर एंड हो गया, तो और मेरे पास चार एक्स्ट्रा स्पेशल पीरियड हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ये 4 महीने इज मोस्टली यूज फॉर द अमेंडमेंट पर्पस या फिर कुछ रेक्टिफिकेशन करना है वो टाइम पे। तो ये मैं 4 स्पेशल पीरियड के अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्लोज हो जाता है वो। फिर उसके बाद आप कोई भी चेंजेस करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो टोटल पोस्टिंग पर पीरियड्स अकाउंटिंग में तो कैलेंडर ईयर जनरली होता ही नहीं अकाउंट है। में इतना ही होता है कि 12 बारह बारह ही पीरियड्स होते हैं, लेकिन एसएपी में 4 स्पेशल पीरियड दिया गया है एसएपी के तरफ से कि आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। तो चार स्पेशल पीरियड हमारे पास एक्स्ट्रा एडवांस रहता है, मोस्टली फॉर द अमेंडमेंट और एनी रेक्टिफिकेशंस और एडिट करना है। ठीक है, क्लोजिंग पर्पस के लिए यूज होता है 4 स्पेशल पीरियड। तो इन स्पेशल पीरियड्स में हम पिछले महीनों में अमेंडमेंट्स करते यस। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए? 16। ठीक है। वैसे नॉन कैलेंडर ईयर आपका अप्रैल टू मार्च हो गया। ठीक है, इसमें भी 12 नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड होता है और 4 स्पेशल पीरियड्स होते हैं। तो टोटल पीरियड्स कितने होंगे? 16। ठीक है। एसएपी में ये दिया हुआ है, सिर्फ एसएपी में ही है कि हमारे पास 4 स्पेशल पीरियड्स हैं, हम लोग उसमें मोस्टली फॉर द क्लोजिंग पर्पस। ठीक है। नॉन कैलेंडर ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, जो हम लोग ऐसे यहाँ पे इंडिया में यूज करते हैं। वैसे अगर आप जापान में जाओगे तो उनका कुछ जून जून से उनका स्टार्ट होता है, जून से लेके जून से स्टार्ट होता है, 12 पोस्टिंग पीरियड होते हैं। ठीक है। तो मोस्टली जो जनवरी टू दिसंबर नहीं यूज होता है और रेस्ट ऑफ जितने भी होते हैं, मतलब किसी किसी का मई से स्टार्ट होता है, कोई कोई कंट्री अलग अलग, सबके अपने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो हिसाब से उनका फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड होता हैं। है। जनवरी और से दिसंबर वाला तो वैसे भी नहीं होता है ना हमारे इधर से। हाँ, वो इंडिया में इन नहीं होता है, लेकिन फाइनेंस। इंडिया में नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। हर एक कंट्री का अपना अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। तो नॉन कैलेंडर ये होता है जो जिस मतलब अप्रैल टू मार्च ले सकते हो, या फिर अगर जापान में कोई और जनवरी टू
सॉरी जून टू जुलाई कुछ हो रहा है तो वो भी आपका नॉन कैलेंडर में आता है, लेकिन अगर जनवरी टू दिसंबर है तो वो आपका कैलेंडर ईयर में आ जाता है। ठीक है। शॉर्टन फिजिकल ईयर मोस्टली इसके अंदर लेस देन 12 मंथ होते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि ये मोस्टली शॉर्टन फिजिकल ईयर एट द टाइम ऑफ मर्जर, कोई मर्ज हो गया, जैसे कि टेक महिंद्रा सत्यम में महिंद्रा का ये हो गया था मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम पे। ये शॉर्टन, जैसे कि मैंने टेक ओवर कर लिया कोई कंपनी को, आज मैंने अगर उसको टेक ओवर कर लिया, ठीक है, तो आज से मेरा फिजिकल ईयर और है वो लेस देन 12 मंथ के अंदर ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने जनवरी में कोई सत्यम को मैंने मेरी कंपनी और मैंने सत्यम को टेक ओवर कर लिया, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 ही महीना यूज होएगा। ठीक है, तो इसको ये किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म फिजिकल ईयर आज में। तो ये मोस्टली जो शॉर्ट टर्म फिजिकल ईयर है, ये मोस्टली टेक ओवर के टाइम पे यूज होता है, कि अगर मैंने कोई कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो शॉर्ट टर्म फिजिकल ईयर यूज होता है। ठीक है। तो ये था फिजिकल ईयर हम्म। वेरिएंट जो हम लोग अपने अभी एसएपी में मैं डिफाइन करके आपको बताऊंगा। ठीक है। हम्म। स्टैंडर्ड फिजिकल ईयर वेरिएंट, ये एसएपी में ऑलरेडी स्टैंडर्ड दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी बना बनाया दो फिजिकल ईयर वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। और ये फिजिकल ईयर वेरिएंट हमेशा टू डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फिजिकल ईयर वेरिएंट K4 और V3 ऑलरेडी एसएपी में दिया हुआ है। ठीक है। आप बट चाहिए तो आप ये भी यूज के कर सकते हो कि K4 का मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर प्लस 4 ईयर स्पेशल पीरियड, और V3 है जो आपका नॉन कैलेंडर ईयर है, अप्रैल टू मार्च प्लस 4 ईयर स्पेशल पीरियड। ये दोनों ऑलरेडी एसएपी में बना बनाया है, आप ये स्टैंडर्ड भी खुद मतलब अपने कंपनी के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका कॉपी करके भी आप अपना खुद का नाम देके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप अपना खुद का भी बना सकते हो। ये स्टैंडर्ड में ऑलरेडी बना बनाया है, आप इसका कॉपी एज करके आप बना सकते हो, नहीं तो आप अपना खुद का जैसा चाहिए वैसा, मतलब सपोज अगर मेरा मेरा अप्रैल टू मार्च नहीं यूज हो रहा है फिजिकल फाइनेंशियल ईयर, मेरा कुछ और ही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना खुद का फाइनेंशियल ईयर डिफाइन कर लूंगा। ठीक है, देर इज नो नीड टू यूज, या फिर कॉपी एज करने की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड का। पर जनवरी टू दिसंबर तो आइडियली यूज नहीं होता है ना कंपनीज में, तो मल्टीनेशनल वो कंपनी बनना भी ज्यादातर हुआ है। जनवरी टू दिसंबर ही यूज करते हैं। इंडियन कंपनी होगा तो अप्रैल टू मार्च अच्छा, वाला यूज होगा। एमएनसी कंपनीज जैन टू दिसंबर ही यूज करते हैं, वो फाइनेंशियल हाँ, ईयर यूज नहीं करते। उनका फाइनेंशियल ईयर मतलब कैलेंडर ईयर, जैसे कि आप यूएस में जाओगे तो उनका जनवरी टू दिसंबर होता है, यूके में आप जाओगे तो जनवरी टू दिसंबर होता है। मैं यूएस की नहीं, इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया में अगर एमएनसी कंपनी है तो वो जैन टू दिसंबर ही यूज डिपेंड करती है। करता है कि आप वो कंपनी कोड कौन सा बना रहे हो। वो कंपनी कोड अगर इंडिया में है तो आप फिर अप्रैल टू मार्च वाला यूज करोगे। कंपनी कोड आप बना रहे हो, उसका कंट्री क्या दे रहे हो आप। अगर मैं रिलायंस कंपनी कोड बना रहा हूँ, कुछ वो यूके में है या फिर यूएस में है, तो वो तो ऑफ कोर्स जनवरी टू दिसंबर वाला यूज होगा। तो अच्छा, ये तो डिपेंड मतलब करता हम है कि आप आपका होल्डिंग कंपनी मोस्टली मैटर नहीं करता, आप कौन सा कंपनी कोड बना रहे हो दैट मैटर्स, कि वो कौन से कंट्री में बन रहा है बेसिकली। क्योंकि आप कंट्री का आपका कंपनी है यूएस में, तो आप फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च वाला थोड़ी यूज करो, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के हिसाब से फाइनेंशियल अपना फाइनेंशियल तो ईयर उनकी बनेगा। जैसे कोई, मान लो जैसे डोमिनोज है, ये इंडियन कंपनी नहीं है, है ना, हम्म। ये हम्म। फॉरेन की कंपनी है, उनकी ब्रांचेस हैं जो इंडिया के अंदर हैं। तो इनके जैसी कंपनीज वो हमारा फाइनेंशियल ईयर यूज नहीं करेंगी, वो वहीं का फाइनेंशियल ईयर यूज करेंगी जहाँ की उनकी आ, हाँ। वो कंपनी है, क्या बोलते हैं हाँ, उसको, कंपनी कोड है। कंपनी कोड नहीं, अरे, जो एक मेन कंपनी होती है उसकी फिर ब्रांचेस होती हैं, उस मेन कंपनी को क्या कहते हैं। कंपनी कोड ही होता है एक्चुअली जो। अरे मैं सैप के उससे नहीं कह रही हूँ, नाम पूछ रही हूँ। क्या। अरे वो मेन कंपनी होती है ना, फिर उसके ब्रांचेस निकलते हैं।
बिजनेस अलग एरिया। सा नाम। अरे आप सैप में क्यों बोल रहे हो? सैप की बात ही नहीं कर रही मैं, तो कुछ और नाम पूछ रही हूँ। छोड़ो। तो वही है, वैसे ही होगा ना कि वो उनकी फॉरेन कंट्री की कंपनी है तो वो उनका यूज करती है। क्या यूज अगर वो करती है? इंडियन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये फाइनेंशियल रूल, फाइनेंशियल ईयर। हाँ देखो, अगर डोमिनेंस अगर यूएस में है, तो अगर आप वहाँ पे वहाँ पे कंपनी कोड बना रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर डोमिनेंस इंडिया में है और उसका आप कंपनी कोड बना रहे हो, तो आपको जनवरी टू सॉरी अप्रैल टू मार्च ही देना पड़ेगा। सिंपल है। पर डोमिनोज है तो बाहर की कंपनी ना, चाहे वो इंडिया में भी है। हाँ लेकिन इंडिया में है, तो इंडिया में जब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो वो तो इंडियन गवर्नमेंट ही मांगेगी ना। वो थोड़ी उन लोग फॉरेन को देंगे। फॉरेन इंडिया में चाहे वो तो फिर कौन सी भी एमएनसीज कंपनी हो। कंपनी भी, एमएनसीज कंपनी जो हाँ, इंडिया में इंडियन को है, गवर्नमेंट को तो रिपोर्ट तभी भी, करती है। तो फिर वो, फिर आप कैसे कह रहे हो कि एमएनसीज कंपनी जैन टू दिसंबर यूज कर सकती है? क्योंकि अगर एमएनसी कोई भी कंपनीज कंपनी अगर इंडिया वो में इंडिया है। में है, तो इंडिया में है तो उसको अप्रैल टू मार्च ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी इंडिया में आ रही है, तो पहले इंडियन गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है ना। है वो चाहे कहीं की भी कंपनी, कहीं की यूएस भी हो, कंपनी है या कहीं की भी है, वो इंडियन तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा मेनली उसको। जैन टू दिसंबर तो यूज ही नहीं होता होगा ना। जैन टू दिसंबर क्योंकि नहीं यूज होता है, अगर, क्योंकि वो फॉरेन में है तो फॉरेन में यूज होएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं यूज होगा। अनलेस हम किसी की इम्प्लीमेंटेशन हम किसी फॉरेन कंपनी की कर रहे हैं, हाँ। तो उनका हमें कॉन्फ़िगरेशंस में फाइनेंशियल ईयर उनके हिसाब से लेना हाँ। पड़ेगा, राइट? अगर वो इंडिया में है, तो आपको मतलब कंपनी कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे कंट्री क्या दिया हुआ है। फ्रेंचाइजी नाम था जो मैं इतने जैसे याद नहीं आ रहा था। फ्रेंचाइजी होता है ना, जो एक हेड कंपनी होती है, उनकी अलग अलग ब्रांच, तो वो हाँ, वो फ्रेंचाइजी लेते हैं। फ्रेंचाइजी हाँ। से मतलब नहीं पड़ता है। फ्रेंचाइजी आउट ऑफ इंडिया भी होता है, लेकिन फ्रेंचाइजी अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है, तो पहले तो इंडियन गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं एज पर द अकाउंटिंग रूल, उनको इंडियन गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा। अब इंडियन गवर्नमेंट के ओके। जो फॉरेन की कंपनियां जब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगी, तो वो क्या जनवरी टू दिसंबर वाला थोड़ी बना के देगी। इंडियन गवर्नमेंट तो सीधा उसके मुंह पे थप्पड़ मारेगी, बोलेगी ये क्या बना के दे रहा है। वो उनको तो यही चाहिए ना कि जो उनका हमारा रूल क्या है, हमारा इंडियस जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो क्या कहता है कि हमें अप्रैल टू मार्च वाला चाहिए। अब फॉरेन कंपनी, भैया तुम इंडिया में आ रही हो, तो तुम फॉरेन का थोड़ी यहाँ पे रूल्स अप्लाई करोगे इंडिया में। रूल्स एंड रेगुलेशन तो हाँ, तो इंडिया का ही ये जो करना पड़ेगा जैन टू आपको। दिसंबर अगर सैप में दे रखा है, तो वो इसलिए ही होगा ना कि हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे उसे यूज करें, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अगर फॉरेन में कर रहे हो, तो उसके लिए ये यूज होगा, कैलेंडर ईयर यूज होगा। चलो ठीक है, अंडरस्टूड, समझ गई मैं। तो पहला मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट और शॉर्ट एंड फिजिकल, ये पहला स्टेप है। पहले हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल ईयर वेरिएंट हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो जब आप फिजिकल ईयर मेंटेन करते हो, तो इसी के अंदर आपका शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर वेरिएंट भी आ जाता है। इफ यू वांटेड टू मेंटेन, यू कैन मेंटेन योर शॉर्ट एंड फिजिकल ईयर वेरिएंट एज वेल। टी कोड इज OB29। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू फिजिकल ईयर।
ये पाथ है, ठीक है। मेंटेन फिजिकल आप ये ईयर लाइन वेरिएंट, कैसे लेके आते हो? ये कंट्रोल दबा के फिर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके, और ये आप जो भी चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये येलो कलर का क्लिक कर लाइन आ सकते हो? जाएगा। हाँ, OV29 की कोड है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी इतने सारे बने हुए हैं, टोटल 90 फिजिकल ईयर वेरिएंट बने हुए हैं। हमारे K4 और V3 भी होंगे यहाँ पे। ये आपका K4 कैलेंडर ईयर, ठीक है, जो जनवरी टू दिसंबर यूज होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, और V3 भी होगा। तो ये देखो यहाँ पे ये V3 है, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा तो ये यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसका भी हम लोग कॉपी एज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉपी एज करके A to Z जैसा यहाँ पे बना हुआ है, सेम वैसे ही आपको भी बनाना होगा, ठीक है। तो ये V3 ऐसे आप सेम बना सकते हो, नहीं तो फिर एक एक करके बनाना पड़ेगा। मैं आपको अभी यहाँ पे V3 जैसे कि सिलेक्ट किया, और यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू एंट्री के बाजू में कॉपी एज, ठीक है। तो सिर्फ इसी का कॉपी एज कर लेना, और V3 के जगह पे आप अपना खुद का नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। हमारा टाटा है तो TA दे देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी दे सकते हो जो आपको याद रहे, ठीक है। तो हम कॉपी करना तो बहुत सिंपल है, ठीक है, कैसे डायरेक्टली कॉपी करो, नाम चेंज करके ले लो अपना, ठीक है। तो वैसे मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो तो सिंपल है, आपका आप इजीली कर लोगे। तो हम एक नया अपना खुद का बनाते हैं, ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो क्लिक ऑन न्यू एंट्री, और यहाँ पे नाम दे दो कोई भी 2 डिजिट, मैंने बताया अल्फा न्यूमेरिक, तो इट शुड बी यूनिक। हाँ, ऑलरेडी ये नाम से बना नहीं होना चाहिए, तो मैंने दे देता हूँ TA दे देता हूँ, ठीक है। फिजिकल ईयर, नाम दे दो कुछ भी, फिजिकल ईयर वेरिएंट फॉर टाटा। हमारा कंपनी कोड क्या था? TAT6 ना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चेकबॉक्स है ईयर डिपेंडेंट, ठीक है। ईयर डिपेंडेंट मैंने आपको बताया, ईयर डिपेंडेंट क्या होता है कि जो कंपनी कभी भी, मतलब जो नया नया फॉर्म हुआ है, नई कंपनी बनी है, और वो सपोज आज ही उसका इनकॉर्पोरेशन डेट है, तो आज, तो वो कभी भी चालू, तो अगर ईयर डिपेंडेंट है, देन यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस चेकबॉक्स। अदरवाइज अगर आपने ये चेकबॉक्स नहीं सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली आपका ये ईयर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। कैलेंडर ईयर, अगर सपोज आप कैलेंडर यूज कर रहे हो, देन यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस चेक बॉक्स। अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग नॉन कैलेंडर ईयर, देन देयर इज नो नीड टू सिलेक्ट दिस चेक बॉक्स, ठीक है। तो हमारा तो नॉन कैलेंडर है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो इंडिया में है, तो हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों चेक बॉक्स नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लीव इट एज इट इज। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टिंग्स पीरियड, मैंने आपको बताया कि जो हमारा अप्रैल टू मार्च है ना, कितने सारे पोस्टिंग्स पीरियड आ जाएंगे, 12 पोस्टिंग्स पीरियड आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 12 पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड SAP में कितने हैं, तो वो हमारे हैं 4, तो यहाँ पे 4, ठीक है। फिर इसके बाद एंटर करेंगे, तो जैसे ही एंटर करूंगा तो एक एरर आ गया यहाँ पे मुझे कि एन एंट्री इज ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, मतलब इसी की से ऑलरेडी एंट्री एग्जिस्ट है, ठीक है। तो हम कुछ और कर देते हैं, TA6 करते हैं, देखते हैं है क्या, नहीं है, ठीक है, हो गया, ठीक है। फिर हमने ये फिजिकल ईयर वेरिएंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, और फिर डबल क्लिक करना है आपको पीरियड पे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग कौन से फोल्डर पे थे, फिजिकल ईयर वेरिएंट पे थे, हमने फिजिकल ईयर वेरिएंट डिफाइन कर दिया है। अभी इसी रो को आपको सिलेक्ट करना है, और आपको ये जो फोल्डर है पीरियड, यहाँ पे हमको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन न्यू एंट्री, न्यू एंट्री पे क्लिक करके यहाँ पे आप मंथ देते जाएंगे, मतलब हमारा जो मंथ है वो कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, 4 है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ना, अप्रैल टू मार्च है, तो 4 आएगा ना मंथ। डेज कितने उसमें डे आएंगे, मार्च अप्रैल, कितने आते हैं, 30 ना,
पीरियड हमारा, पीरियड कौन सा है हमारा, फर्स्ट पीरियड है। ईयर शिफ्ट क्या है, 0। ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि व्हाट इज ईयर शिफ्ट। फिर 5 31 2 0 6 33 0 7 31 4 0 8। 8 में भी 31 ही आता है ना, ये मालूम है। देखना मैं कभी गलती ना कर रहा हूँ। हाँ 30। हम्म 11 30, उसके बाद 12 31 9 10, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मेरा, जनवरी आता है। जनवरी। इसको -1। 28 है, देख लो जरा। 28 की 29 है, देखो जरा। 21 एक 2021 का देखो। 28 है, लीप ईयर है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेरा मंथ दे दिया, मैंने डेज दे दिए कितने दिन होते हैं महीने में। फिर यहाँ पे पीरियड दे दिया कि मेरा पहला पीरियड दूसरा पीरियड ये क्या है, ठीक है। और उसके बाद ईयर शिफ्ट यहाँ पे मैंने दिया। ईयर शिफ्ट मीन्स, ईयर शिफ्ट बेसिकली, सपोज इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, मतलब मैं 2021 से 2022 में मेरा शिफ्ट हो रहा है ना। अप्रैल से चालू हुआ, दिसंबर में एंड हो गया 2021 में, फिर 2022 चालू हो गया यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2021 से 2022 में शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। इफ आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, देन आई विल हैव टू यूज -1, ठीक है। ये एसएपी में रूल है कि अगर सपोज आपका ये जनवरी टू दिसंबर है, तो आप सीधा सीधा 0 0 सब में 0 0 डालना है, बिकॉज यू आर नॉट शिफ्टिंग योर ईयर, राइट। बट इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, देन यू विल हैव टू गिव -1, अदरवाइज सिस्टम, वो सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि आप शिफ्ट कर रहे हो, राइट, नेक्स्ट ईयर में। तो यू विल हैव टू गिव -1 इन एसएपी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। फिर एंटर करना है, ऐसे ऐसे एंटर करो और उसके बाद डबल क्लिक करो आप पीरियड टेक्स्ट पे, ये वाले फोल्डर पे। हमने अभी क्या किया, फिजिकल ईयर वेरिएंट डिफाइन किया, पीरियड दे दिया, अभी पीरियड टेक्स्ट देना है आपको, ठीक है। तो एंटर करने के बाद आप सेव भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सेव भी कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लास्ट में पूरा सब कुछ करने के बाद एक बार भी सेव कर सकते हो, या फिर एक एक करके भी कभी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करो पीरियड टेक्स्ट पे, और फिर न्यू एंट्री पे क्लिक करो, और यहाँ पे लैंग्वेज दे दो इंग्लिश, ठीक है। पीरियड हमारा क्या है, अप्रैल है, तो पीरियड हमारा फर्स्ट फर्स्ट पीरियड है मेरा अप्रैल, ठीक है। इंग्लिश। सेकंड पीरियड मेरा मई। जून। जुलाई। अगस्त। नवंबर की स्पेलिंग करो। हम्म ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दो आप।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। यहाँ पे फिर सेव कर दो सब होने के बाद। ये क्यों बनाया हमने? क्यों नहीं बनाएंगे? अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आपने क्या बोला सिस्टम को कि जो मेरा एक सेकंड, खड़ी कॉल। हेलो, अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या दिया कि मेरा जो फोर फोर मंथ है, ठीक है, वो मेरा पहला पीरियड है। ठीक है, मेरा फर्स्ट पीरियड वो स्टार्ट होगा। अब अब आप मुझे बताओ कि सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि ये जो 4 मंथ है इसी को अप्रैल बोलते हैं। तो वो हम लोग जब पीरियड टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो हमारा पीरियड 1 है ना उसको हम लोग अप्रैल कहते हैं। ठीक है, जो पीरियड 2 है ना वो मई है, पीरियड 3 है ना वो जून है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम को ये देखो, ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन पूछा ये सेम इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ द सिस्टम विल नो। अगर सपोज यहाँ पे मैं अप्रैल के जगह पे सपोज मेरा फर्स्ट पीरियड अप्रैल है ही नहीं, मेरा जून है ना, तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, 6 दे दूंगा। तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये 6 आपका जून है? तो वो आप जब पीरियड टेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना पहला पीरियड जून दोगे। ठीक है, तो यहाँ से सिस्टम को पता चलता है कि हाँ भैया ये जो मेरा पहला पीरियड है वो अप्रैल है, सेकंड में है। ठीक है, तो ये पीरियड टेक्स्ट में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, समझा? हम्म। ठीक है। तो हमने T6 याद रखना, हमारा फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो हमने बनाया है वो क्या है, T6 है। ठीक है, यहाँ पे हम्म। है T6, ये। ठीक है, अभी जो हमने फाइनेंशियल ईयर बनाया है वो हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंपनी कोड का असाइन कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टेप है, असाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट टू कंपनी कोड। ठीक है, तो जो हमने T6 बनाया है वो हम लोग अपने कंपनी कोड का असाइन कर देंगे। टी कोड इज OB39। ये असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट, इसके नीचे ही है OB37 है। एग्जीक्यूट। ठीक है, क्लिक ऑन पोजीशन। पोजीशन इज नथिंग बट योर सर्च बटन, गिव योर कंपनी कोड TAT6, एंटर। यहाँ पे टाटा मोटर्स है और यहाँ पे फिजिकल ईयर वेरिएंट आपको असाइन करना है जो हमने अभी बनाया T6, और एंटर करोगे। ठीक है, जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका फिजिकल ईयर वेरिएंट आ जाएगा। ठीक है, जो हमने बनाया था। इसको सेव कर देना। यही सेव करोगे तो ये नो पोस्टिंग्स आर पॉसिबल विदाउट फिजिकल ईयर वेरिएंट, मतलब ये क्या कर रहा है, किसी ने कंपनी बनाया है, अब ये पता नहीं कोई और स्टूडेंट ने बनाया होगा, टेस्टा, अर्जुना ट्रांसफॉर्मेशन, इसने क्या किया यहाँ पे बेसिकली फिजिकल ईयर वेरिएंट कंपनी कोड को नहीं असाइन किया, तो वो बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। येलो कलर में ऐसा आएगा ना, तो इन्फॉर्मेशन है, आप एंटर मार के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा वो कंपनी है ही नहीं तो वो इग्नोर करना। वैसे आप जब रियल टाइम पे काम करोगे तो आपका सिर्फ एक ही कंपनी रहेगा, इतनी सारी कंपनी नहीं, अभी 50 स्टूडेंट इस पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ऐसा येलो कलर में आएगा ना तो इन्फॉर्मेशन है, एंटर मार के एंटर मारोगे तो जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया फिजिकल ईयर? हम्म। उसके बाद डिफाइंड वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग्स पीरियड। अब ये पोस्टिंग्स पीरियड क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। डिफाइंड वेरिएंट फॉर पोस्टिंग्स पीरियड, व्हाट इज पोस्टिंग्स पीरियड? तो पोस्टिंग पीरियड का यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल, पोस्टिंग पीरियड बेसिकली होता क्या है कि हमारा पीरियड है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मेरा अप्रैल पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है ना,
तो जो आपने तो ऑलरेडी अकाउंट्स का काम किया ही हुआ है ना, आपको पता रहेगा कि हर ईयर क्या करते हैं, मतलब क्लोजिंग होता है, ईयर एंड क्लोजिंग होता है ना, सॉरी मंथ एंड क्लोजिंग होता है। जैसे कि मेरा अप्रैल क्लोज हो गया, तो 31 तारीख को मेरा क्लोज हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो पीरियड को हम लोग क्लोज कर देते हैं, वो ईयर को क्लोज कर देते हैं, और हमारा मई चालू हो जाता है ना। तो वो बेसिकली वो हम्म क्या है, आपका पीरियड ही है। तो हम लोग पीरियड, व्हाट इज पोस्टिंग पीरियड? पोस्टिंग पीरियड इज बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो हमारा पीरियड है, जो हमारा क्लोज पीरियड है, वो क्लोज हो गया है, और सारे जो बैलेंस है वो रिकंसाइल हो गए हैं, मतलब जो भी ओपन आइटम्स हो गए हैं वो सब क्लियर करने पड़ते हैं, राइट। और फिर हमारे मंथ एंड एक्टिविटीज जो भी होते हैं, फॉरेन करेंसी रिवैल्यूएशन, फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, उनका एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करना पड़ता है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये सब, व्हाट इज पोस्टिंग पीरियड? पोस्टिंग पीरियड कैन बी मेंटेन एज पर द अकाउंट टाइप, ठीक है, एंड द ईयर विच इज टू बी ओपन एंड क्लोज, मतलब कौन सा ईयर, एंड द पीरियड आना चाहिए एक्चुअली, एंड द ईयर विच इज टू बी ओपन एंड क्लोज, ठीक है। द पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज यूज टू कंट्रोल, अभी देखो ये मैंने, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज यूज टू कंट्रोल द अकाउंटिंग पीरियड्स, है ना। अकाउंटिंग पीरियड्स जो होते हैं उनको क्या करता है, पोस्टिंग पीरियड बेसिकली कंट्रोल करता है। टू बी ओपन फॉर पोस्टिंग, मतलब वो ओपन होना चाहिए, जैसे कि मेरा अगर अप्रैल मंथ ओपन हो गया तो वो ओपन होना चाहिए पोस्टिंग के लिए, एंड यूजर को अलाउ करना चाहिए, ठीक है। एंड इंश्योरिंग द क्लोज पीरियड्स आर रिमेन बैलेंस, और जो क्लोज कर रहा हूँ पीरियड्स वो मेरा क्या होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ पोस्टिंग पीरियड। ऊपर वाला, द पोस्टिंग पीरियड कैन बी मेंटेन एज पर एज अकाउंट पर टाइप। द अकाउंट टाइप, अभी पोस्टिंग अकाउंट पीरियड टाइप। इज लाइक जिस ईयर में, जिस पीरियड में हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, पीरियड मतलब पीरियड अपना मंथ आप बोल सकते हो यहाँ पे इंडिया में। मंथ, हाँ, जिस मंथ में हम हाँ, उसी को ट्रांजेक्शन उसी एंट्रीज। उसी को टर्मिनोलॉजी दिया है एसएपी में, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। लेकिन एक बात और है इसमें कि पोस्टिंग पीरियड हम लोग मंथ को नहीं बोलते हैं, ये गलत है एक्चुअली, ये बोलना ही गलत है मंथ। क्योंकि होता क्या है कि चलो इंडिया में तो आप रहेगा, आपको इंडिया में आपने अकाउंट्स का काम किया हुआ है, बट सपोज अगर कोई कोई कंट्री होते हैं ना जो 15 दिन में उन लोग क्लोजिंग करते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा होता है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हम लोग 15 दिन का पोस्टिंग पीरियड मेंटेन करते हैं, ठीक है। हेलो। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। हाँ, अभी आ रही है। हाँ। ये मुझे ऐसा अभी लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि क्या? ये ये जो मोबाइल का जो कनेक्ट करते हैं ना, वो कभी कभी गायब हो जाता है, वो मोबाइल से ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि होम नेट रहता है उसमें ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है। चलो ठीक है, सुनो, अभी मैं क्या कह रहा था कि पोस्टिंग पीरियड जो होता है ना, वो मंथ जो बोलते हैं ना, मैं आपको जो मंथ कह रहा हूँ वो एक्चुअली वो टर्मिनोलॉजी हम्म वो गलत है एक्चुअली बोलना। क्योंकि इंडिया में तो आपने तो इंडिया में काम किया हुआ है, तो आपको पता है कि हाँ चलो भैया ये मंथ है, मंथ क्लोजिंग करते हैं, तो इसी को हम लोग मतलब ये हो गया, ठीक है, आपने इंडिया में किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप फॉरेन, मतलब कुछ कुछ कंट्रीज हैं जो मंथली क्लोजिंग नहीं करती हैं, उन लोग क्लोजिंग एवरी 15 डेज के बाद करते हैं, ठीक है। अभी हमारा तो ये मंथ एंड हो गया, तो मंथ एंड करते हैं, हर 30 दिन के बाद करना है भैया। लेकिन वो कुछ कुछ कंट्रियां होती है ना जो एवरी 15 डेज के बाद उनका क्लोजिंग होती है। तो अभी मैंने हम्म यहाँ पे आपको बताया कि जो हमने 30 डेज दिया है ना, वहां पे हम लोग पीरियड को ना ये 15 दिन दे देंगे, 15 दिन, ठीक है। जो जो मेरा दूसरा पीरियड होएगा ना उसको वापस से हम लोग वहां पे उसको 15 दिन देंगे, तो ऐसे एवरी 15 डेज के बाद उनका क्लोजिंग होता है। तो हम लोग ये पोस्टिंग पीरियड को बेसिकली मंथ बोलना गलत होगा, ठीक ठीक है। इसको आप पोस्टिंग पीरियड ही बोलो मोस्टली, ठीक है, डोंट से एज अ मंथ। मैं एज अ मंथ मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। क्योंकि इंडिया में रहे तो हमारा तो एक जैसा माइंड सेट बन गया कि यार ये तो मंथ है, मंथ ही करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई प्रोजेक्ट है, जो वो प्रोजेक्ट में वो कंट्रीज में 15 डेज में उनका क्लोजिंग होता है, तो उनको आप मंथ नहीं बोल सकते हो ना, है ना। उनको आप मंथ कैसे बोल सकते हो, कैन ठीक बी है। मेंटेन्ड एज पर अकाउंट टाइप अब ये एंड द अकाउंट टाइप क्या ईयर। होता है?
ये अकाउंट टाइप क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे ही मैं मेंटेन करूंगा तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि व्हाट इज अकाउंट टाइप, मतलब पोस्टिंग पीरियड कैन बी मेंटेन एज पर द अकाउंट टाइप। What is account type? I will tell you later on. And the year is to be open and which is to be closed. मतलब कौन सा क्लोज ओपन होना चाहिए ईयर, और कौन सा क्लोज होना चाहिए ईयर, है ना। सपोज अगर मेरा ईयर मेरा 2021 फिजिकल ईयर चल रहा है, ठीक है, तो इसका पोस्टिंग पीरियड ओपन होना चाहिए, ना कि 2020 का पीरियड होना चाहिए। ठीक है, समझा आपको। तो ये बेसिकली ये यही कहना चाहता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो पोस्टिंग पीरियड का एक टैब है, इसके नीचे ही है पाथ, सेम ही है, बस यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन को यहाँ पे नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे डिफाइंड वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड एंड दिस इज द टी कोड OBBO। ठीक है, OBBO। तो पोस्टिंग पीरियड जो वेरिएंट होता है ना वो भी 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 136 पोस्टिंग पीरियड बने हुए हैं। हम लोग अपना खुद का पोस्टिंग पीरियड बनाएंगे, यहाँ पे खुद कंपनी कोड का ही नाम दे देते हैं TAT6, याद रहेगा, 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक TAT। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेव कर दो इसको। क्या हुआ था वो हो? ओ मैंने कुछ वर्ड्स डाल दिए थे, हाँ? यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स डाल दिए थे ना, उसको डिलीट कर दिया था, तो वही पूछा था यहाँ पे भी डालो करके, तो मैं बाहर आके वापस से किया तो चला गया। ठीक है, असाइन वेरिएंट टू कंपनी, जो अभी हमने वेरिएंट बनाया है TAT6, वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी कंपनी कोड को असाइन कर देंगे। ठीक है, क्लास में से बोलना ही नहीं है कि सचिन ऐसा करता है, स्टूडेंट लोग उठा के बाहर फेंकता है। मेरी कौन सी क्लास है जो मैं बोलने वाली हूँ? वो मैडम लोगों को। क्यों? ऐसा करना फ्रॉड है? अब जो बंदा कुछ करता रहेगा उसको निकाल के बाहर फेंकूंगा तो वो कंप्लेन करेगा ना। तो हम भी तो कि कर लेंगे। आई एम, अभी क्या करूं मैं, इतना देर तक वेट थोड़ी करूं कि वो बंदा कब बाहर आवे तब मैं इसको जाऊं। शायद किसी को पता नहीं है, शायद से क्लासेस वाले बताया नहीं रहेंगे किसी को। अब बंदा यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करता रहेगा, उसको उठा के बाहर फेंक दिया तो सही नहीं है ना। हमारे पास टाइम नहीं है तो अभी हम लोग कर देते हैं। तो ये टाटा मोटर्स जो हमारी कंपनी है, हमने वेरिएंट जब बनाया पोस्टिंग फेयर्स TAT6, वो मेरी आ रही है आपको? हेलो, हाँ। आवाज आ रही है ना? हाँ, बीच बीच में मुझे कट रहा है? हेलो। अभी तो नहीं कट रहा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, ठीक है, ये आप समझ लो, OB52। ठीक है, यहाँ पे ही ये टी कोड है ना, याद रखना। OB52 आपको नहीं याद रखने की जरूरत है, लेकिन मोस्टली OB52 में ही पीरियड को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं एज पर द अकाउंट टाइप। ठीक है, दिखाते हैं हम आपको। ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड टी कोड इज OB52। देखो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं, 568 ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड बने हुए हैं। ठीक है, हम लोग कॉपी एज कर लेते हैं, चाहिए तो नई कॉपी एज करेंगे तो भी चलेगा, हम लोग अपना खुद का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक बार एंट्री डालना पड़ेगा, तो मैं इससे अच्छा कॉपी एज करके आपको उसी में मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, अभी जैसे कि ये मैंने कितने लिए टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। ये 0 0 1 ले लेना, क्योंकि ये मोस्टली स्टैंडर्ड ही होते हैं ये 0 0 1। ठीक है, तो इसी को लेके आप इसमें अमेंडमेंट कर देना। ठीक है, तो इसी को मैंने 6 को लिया और यहाँ पे क्लिक ऑन कॉपी एज। अभी कॉपी एज किया ये यहाँ पे, कौन क्या है ये? 0 0 1 ऑलरेडी बना हुआ है। नहीं, पोस्टिंग पीरियड क्या है ओपन ये? एंड क्लोज पोस्टिंग पे, रुको मैं आपको बताता हूँ, रुको 1 मिनट होल्ड करो। T86। ठीक है, तो ये मैंने वेरिएंट यहाँ पे डाला, T86 जो अभी हमने बनाया था। ठीक है, उसके बाद ये है आपका ये अकाउंट टाइप। कॉपी पेस्ट हो जाता है? हाँ, कॉपी पेस्ट होता है, ये सारा कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल वाई करोगे तो ऐसा है, देखो ऐसा प्लस वाला साइन आता है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है तो ऐसा पूरा सिलेक्ट कर लो, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। आप एक्सेल में भी ऐसे बना के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल में अगर सपोज आपने ऐसा नहीं, बनाया, मुझे ये बताओ, जैसे कि मैंने T86 को कॉपी कर सकती हूँ और नीचे पेस्ट भी कर सकती हूँ, उसका हाँ, शॉर्टकट की क्या है इसमें, कॉपी सैप पेस्ट करना में? है बस, आपको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे कॉपी कर लो इसको, कंट्रोल सी पेस्ट करते जाओ, कंट्रोल वी। वन- कंट्रोल अच्छा, सी कंट्रोल वही वी है। वही है वहाँ, कोई कोई नया कुछ नहीं है इसमें, वही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरिएंट मैंने डाल दिया। दूसरा है ये अकाउंट टाइप। अब ये अकाउंट टाइप क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही कर्सर रख के F4 करोगे तो आपके जितने भी अकाउंट टाइप है ना वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अब ये अकाउंट टाइप, ये एसएपी में ए फॉर एसेट होता है, ये याद रखना, ADKMSV। ठीक है, तो ये हमेशा आगे चल के आपको एक काम में आएंगे। आप ये लिख लो चाहिए तो एक नोटपैड में कि ए फॉर एसेट, डी फॉर कस्टमर, के फॉर वेंडर, एम फॉर मटेरियल, एस फॉर जीएल एंड वी फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो कभी यूज नहीं होता है। मोस्टली ADKMS ही यूज होता है, ADKMSV। हमारे पास इतने सारे अकाउंट टाइप हैं। ठीक है, अकाउंट टाइप मतलब आपको समझ में आ गया। मतलब हमारे जो बिजनेस में जो भी टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जैसे कि एसेट से ट्रांजेक्शन, एसेट रिलेटेड, एसेट मतलब फिक्स एसेट रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, कस्टमर से रिलेटेड, वेंडर से रिलेटेड, मटेरियल, आपका मटेरियल मैनेजमेंट में MM वाले बंदे देखते हैं, मटेरियल से रिलेटेड, एस फॉर जीएल, मतलब आपको जीएल मतलब आपका जो भी एक्सपेंसेस और इनकम हो गया वो सब इसमें आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अकाउंट टाइप। समझा आपको, अकाउंट टाइप होते हैं ये सारे। अगर आपने ये प्लस यूज किया मतलब वैलिड फॉर ऑल द अकाउंट टाइप, मैंने ये ले लिया। ठीक है, फिर मैंने एक और यहाँ पे वेरिएंट बनाया और यहाँ पे अकाउंट टाइप मैंने ए दिया, डी दिया, वी एम एस तक दिया, क्योंकि वी मैंने आपको बताया वो यूज होता ही नहीं है कभी। ठीक है, तो इतने सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो पोस्ट होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अकाउंट टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे ले लिए। उसके बाद ये फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट जब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये नंबर रेंजेस क्या होता है। इसको अभी ब्लैंक ही रखो, मतलब इसको थोड़ा ऐसे ही रखो, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको। ठीक है, फ्रॉम पीरियड। फ्रॉम पीरियड मतलब हमारा पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ईयर कौन सा है, 2021 है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद जो टू पीरियड, कहाँ तक, 12 पीरियड है ना, 1 से लेके 12, तो ये 12 जो होगा वो कौन से ईयर में आएगा, वो मेरा 2022 में आएगा। तो यहाँ पे 2022 डाल दो। ठीक है, सबके लिए कर दो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा 12 पीरियड है वो क्या होएगा, मार्च है ना, मार्च 2022 है ना, तो यहाँ पे मैंने 22 कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्पेशल पीरियड मेरा स्टार्ट होएगा, है ना। स्पेशल पीरियड कब से स्टार्ट होएगा, 13 से। 13 मेरा किस में आएगा, 2022 में आएगा। तो यहाँ पे देखो 21 है, तो इसी को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से। कंट्रोल वाई करो और इसी को पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लो, कॉपी, और यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट कर दो। ठीक है, तो पूरा 20। कंट्रोल वाई करके सेलेक्ट करना पड़ता है? हाँ, ये पूरा पूरा अगर एक ही बार पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल वाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
कंट्रोल वाई जैसे ही करोगे तो देखो ऐसा प्लस जैसा साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा 2013 कौन से ईयर में आता है, 2022 में, और ये मेरा 16, ठीक है। 13 से लेके 16 ये मेरा क्या हो गया, 4 स्पेशल पीरियड। तो यहाँ पे मैंने 4 स्पेशल पीरियड भी यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद ये ऑथराइजेशन ग्रुप होता है, ठीक है। ऑथराइजेशन ग्रुप बेसिकली देखो अभी ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सारे जितने भी पीरियड्स हैं मेरे कंपनी में वो सबको ओपन कर दिया है, समझा आपको। लेकिन एक्चुअली जनरली ऐसा होता नहीं है। अभी सपोज मेरा पीरियड कौन सा चालू है, मेरा पीरियड फर्स्ट पीरियड चालू है, ठीक है। सपोज मान लो कि सेकंड पीरियड चालू है, फर्स्ट मेरा क्लोज हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सेकंड डाल दूंगा, यहाँ पे सेकंड डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, सेकंड डाल दूंगा, और यहाँ पे 2021 कर दूंगा, समझा आपको। मतलब मेरा जो पहला पीरियड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अगर सपोज मुझे क्या करना है, मुझे पीरियड 2 को क्लोज करना है और पीरियड 3 को ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 डाल दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो पीरियड 2 है वो क्लोज हो जाएगा, समझा आपको। मतलब यहाँ पे जो आपको पीरियड दिख रहा है ना वही ओपन रहेंगे, बाकी सारे क्लोज। मतलब आप बाकी के जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर दूंगा, यहाँ पे भी 2 कर दूंगा। मतलब ये मेरे जितने भी अकाउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो एसेट्स होने दो, चाहे वो कस्टमर से होने दो, ADKMSV, A फॉर एसेट, D फॉर कस्टमर, K फॉर वेंडर, M फॉर मटेरियल एंड S फॉर जनरल लेजर, ठीक है। ये सारे मेरे क्या है, अकाउंट टाइप है, इनसे रिलेटेड मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे सिर्फ ना मुझे सिर्फ कस्टमर्स के ओपन करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कस्टमर्स का पीरियड 2 ओपन कर दूंगा, बाकी के लिए सबके लिए क्लोज कर दूंगा। तो ये अकाउंट टाइप ये वही कहना चाहता है यहाँ पे डेफिनेशन में कि तो हम बाद में किसी एक चीज का अकाउंट ओपन करके क्या करेंगे? मान लो हमारा मान मंथ लो कि एंड हो पोस्टिंग गया। पीरियड मंथ एंड हो गया, लेकिन कुछ कुछ ट्रांजेक्शंस हैं जो क्रिटिकल हैं और वो पोस्टिंग्स हमने करने भूल गए हैं। सपोज एंड यूजर कह रहा है कि अरे यार ये तो मैं भूल गया, फिर कुछ होना बाकी रह गया, कुछ मतलब जो एकदम क्रिटिकल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो आप पास्ट में मतलब आप जो आपका पीरियड क्लोज हो गया उसमें आप पोस्टिंग करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे एज ए अकाउंटेंट, जैसे कि आप एंड यूजर हो, तो आप क्या करोगे, आप पीरियड को ओपन करोगे नहीं, आप अपने सुपरवाइजर को बोलोगे, और वो जो सुपरवाइजर होगा, जो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर यूजर, ठीक है, उसी को हम लोग एथोराइजेशन देंगे। ये जो इसका एक्सेस है ना, हम सबको एक्सेस नहीं देते हैं। ये एक्चुअली प्रोडक्शन में चेंज होता है डायरेक्टली, ठीक है, पीरियड ओपन करना और क्लोज करना। लेकिन ये करता कौन है, ये सुपर यूजर करता है, ये उसको ही एक्सेस रहता है। कंसल्टेंट डिसाइड करता है, कंसल्टेंट नहीं, कंसल्टेंट डिसाइड नहीं करता, एक्चुअली क्लाइंट ही डिसाइड करता है कि कौन से यूजर को एक्सेस होना चाहिए। जैसे कि मैंने सपोज आपका कोई बॉस है और उसका नाम सुनील है, ठीक है, उसका सपोज कोई यूजर आईडी होगा, जैसे कि अपना यूजर आईडी जो भी था वहां पे ही वो यूजर आईडी मैं यहाँ पे डाल दूंगा एथोराइजेशन ग्रुप के यहाँ पे, तो वो बंदे को ही एक्सेस रहेगा, वो बंदा ही पीरियड को ओपन और क्लोज कर पाएगा, ठीक है। तो मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने जो पीरियड 2 है वो क्लोज कर दिया, अभी मेरा पीरियड 3 हो गया, तो पीरियड 2 में अगर कुछ क्रिटिकल ट्रांजेक्शन्स करने हैं कस्टमर से रिलेटेड, वेंडर से रिलेटेड, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स का ही ओपन करूंगा। मैं पूरा क्यों करूं, पूरा करूंगा तो यार बंदा कोई एक्सेस मार देगा, कोई एंट्री पीरियड लास्ट बोलते हैं ना बैक डेटेड कोई पोस्टिंग कर दिया, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आप स्पेसिफिकली आप चाहोगे ना तो भी किसी भी अकाउंट टाइप का आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। इसीलिए मैंने क्या किया, सबके लिए किया। प्लस का मतलब क्या होता है, ऑल हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये समझो। प्लस मतलब वैलिड फॉर ऑल द अकाउंट टाइप, मतलब अगर प्लस सिर्फ मैंने ये प्लस वाले को ही अमेंड कर दिया तो वो सबके लिए वैलिड हो जाएगा, चाहे वो कस्टमर होने दो, वेंडर होने दो, मटेरियल होने दो, एस होने दो, जनरल लेजर का पोस्टिंग होने दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे सिर्फ वेंडर के ही अकाउंट्स ओपन करने हैं, तो मैं वो वैसा भी कर सकता हूँ, ठीक है, समझा आपको। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स क्या होता है? वो मुझे भी नहीं पता, वो कभी यूज ही नहीं होता जिंदगी में, और यहाँ पे भी ये भी यूज नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पता नहीं क्या होता, क्यों दिया ऐसे भी, पता नहीं। मेरे एक्सपीरियंस या फिर किसी और के एक्सपीरियंस, अभी तक किसी को भी नहीं मालूम वो होता क्या है, और वो कभी यूज भी नहीं होता है। ये इतना समझ में आया कि वापस से समझाऊं? हम्म, समझ आ गया। ठीक है, तो ये वही है।
पोस्टिंग पीरियड्स कैन बी मेंटेन एज पर द अकाउंट टाइप। पोस्टिंग पीरियड हम लोग कैन बी मेंटेन, ठीक है, मोस्टली ऐसे ही मेंटेन करते हैं। मतलब अगर सिर्फ मैंने प्लस ही डाल दिया, बाकी सब ये नहीं रखा है एडीके एमएसबी, तो प्लस में ही आप जो भी ओपन करोगे और क्लोज करोगे तो वो सबके लिए वैलिड हो जाएगा, वो चाहे एसेट होने दो, कस्टमर होने दो, वेंडर होने दो, चाहे कोई भी अकाउंट टाइप होने जब दो। मंथ शुरू होता होगा तब तो प्लस नहीं रखते होंगे, हाँ क्योंकि नहीं नहीं, वो सारी सब एंट्रियां कर इधर देते हैं, में। वो सब कर देते हैं, प्लस भी करते हैं, बाकी हम्म, के जो भी हैं उनको भी कर देते हैं, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ऐसे आप भी मेंटेन कर लेना जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। और ये जो OB52 का जो एक्सेस है ना, ओपन और क्लोज फिशिंग पीरियड, ये हमेशा मंथ एंड में होता है। मतलब जो आपके सुपरवाइजर हैं वो क्या करते हैं कि आपका जो पीरियड है वो क्लोज कर देते हैं और नया पीरियड चालू हो जाता है। हम्म। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये वो ऊपर पोजीशन। से ही हो जाता है ताकि कोई गलती का चांस ना रहे, मतलब कि हम्म। इधर उधर एंट्री। हाँ ठीक है, तो ये ये देखो क्या किया आपको, था आपने पीछे? ये पोजीशन पे क्लिक करके अपना कंपनी अपना पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का नाम दे दिया। यहाँ पे सर्च बटन होता है ना पोजीशन, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नाम दिया यहाँ पे T86, तो ये जो T86 से रिलेटेड मैंने जितने भी बनाए हैं 6, वो 6 के 6 यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर मुझे कुछ एडिट करना हो तो हाँ, इसमें मेरे बनाए हुए पीरियड में मुझे कुछ एडिट करना है तो क्या क्या कैसे ऐड करेंगे? करोगे? एडिट, एडिट बोल रहे हो? हाँ, अरे एडिट करना है, कुछ चेंज करना एडिट। है तो। हाँ, एडिट। समझ हाँ नहीं तो आ रहा ये आपको? क्या है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये पेंसिल का बटन, इसको इसे चेंज सब कर दो में ना, करना है, वैसे भी सब में। हाँ सब में करना है, सब में ऐसी चीजें को वैसे भी आपको अलाउ ही करेगा ये तो एडिट करने के लिए। ये पेंसिल पे क्लिक करोगे तो वो ऐसे अगर होगा ना, ऐसे देखो ये फ्रीज हो गया, पूरा ब्लू हो गया, है ना। आपको अभी एडिट करना है तो अरे यार कहाँ गया, शिट, एक मिनट रुको। तो अगर आपको करना है तो इस पे क्लिक करो पेंसिल पे, तो ये देखो ये वाइट हो जाएगा, तो कर लो आपको जो करना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ये वाइट है ना, ये आपको एडिट करना है यहाँ पे। अगर सपोज आपको कोई डिलीट करना है, मैं वो ये चाहिए ही नहीं के वाला, इसको एडिट करना है, हाँ ना, कंपनी कोड को एडिट करना है, तो अभी ये तो करने देगा नहीं आपको, तो सिंपली आप वैसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दो यहाँ से। ये देखो यहाँ पर डिलीट, डिलीट करके नया बना दो। या फिर आप चाहते हो नहीं यार ये मेरे को ADKMS भी नहीं चाहिए, वो डिलीट करना है, ये यहाँ से डिलीट कर दो। हम्म। ठीक है, तो ये था चैप्टर 2 क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, थियरी पढ़ लेना, पढ़ने ठीक के है, लिए समझ कुछ है लो। भी? 2 लाइनें हैं वहां पे। 2 लाइनें, ये फिजिकल ईयर वेरिएंट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ये पोस्टिंग पीरियड है यहाँ पे। बेसिकली फिजिकल ईयर वेरिएंट का तो मैंने आपको समझाया है ना वीडियो। ये आपका K4 और V3 है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर चालू होएगा वो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही हमारा पूरा अकाउंट्स हम लोग ये डिसाइड होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इसी में हम लोग का बेसिकली डिसाइड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं, फाइनल जब बनेगा तो वो यहीं से क्या होगा, ग्रुपिंग हो, यहीं पे हम लोग ग्रुपिंग वगैरह करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट का, ठीक है। तो ये मैं हम्म। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। इसमें थियरी बहुत है, इसमें आपको समझना है एक्चुअली, ठीक है। इसमें भी आपको ही समझना है, यहाँ पे इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हर एक बिजनेस का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है,
एंड आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो ऐसे जरूरी नहीं है ना कि वो इंडियन कंपनी नहीं हो। अगर वो फॉरेन है, जापान में है, या फिर कोई और यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग ही हैं, उनके हिसाब से आपको तो बनाना पड़ेगा, हम उसके हिसाब है से ना। तो इसमें अगर बना आप सकते हैं। आप आप कह रहे थे कि ये बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट यही होता है ठीक है कि तो जैसे अगर किसी का कंपनी 15 दिन में हो रहा है, तो हम्म, मैं अपने यहीं पे इसी सैप तो के सुनो सुनो सॉफ्टवेयर में बना सुनो सकती हूँ 15 दिन। सुनो, यस, बना सकते हो आप। तो यहाँ पे जो मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट है ना, यहाँ पे आप जाओगे हम्म। तो यहाँ पे सपोज कोई भी ले लो, यहाँ पे सपोज किसी को ले लिया, पता नहीं बंदा कैसा बना रहा है, क्या मालूम, बनाया नहीं है किसी ने। हाँ चलो मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, 4 डाला यहाँ पे, ठीक है। डे कितने डाले मैंने यहाँ पे डाल दिए 31, ठीक है, और पीरियड मैंने डाल दिया 1, ईयर और मैं सिर्फ डाल 4 दिया ना 0। डालूं तो मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से हाँ बोलती हूँ। तो चलो ना, तो डाल लो ना कैलेंडर, यहाँ पे जनवरी फरवरी डाल लो। बेसिकली कैलेंडर ईयर के हिसाब से जाओगे ना यहाँ पे, तो वहाँ पे डालने की जरूरत ही नहीं पड़ता, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। केपुर कहाँ है, केपुर, ये अच्छा। देखो ये हाँ कैलेंडर यहाँ ईयर, पे ठीक है। है। अभी इसी को मैं देख लेता हूँ, जैसे कि ये कैलेंडर ईयर है, यहाँ पे मैंने ये चेक बॉक्स सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे ये चेक बॉक्स है ना कैलेंडर ईयर तो आपको भी पता है ना, कैलेंडर ईयर क्या है, जनवरी टू दिसंबर है, वो तो फिक्स हो गया। नॉन कैलेंडर ईयर ही है जो नहीं फिक्स है, अप्रैल टू मार्च थोड़ी है। आप जापान में जाओगे तो वहां पे तो जून टू मई वाला यूज करते हैं, जून टू जुलाई ऐसी कुछ है वाला यूज करते हैं। तो आपका नॉन कैलेंडर में आ गया, लेकिन कैलेंडर ईयर तो सिस्टम को भी पता है कि जनवरी टू दिसंबर है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपने जैसे ही ये चेक बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, सिस्टम को फटाक से पता चल जाएगा, हाँ मेरा पहला पीरियड है वो जनवरी है, और जो लास्ट पीरियड है 12 वाला वो दिसंबर है। तो फिर आपको ये सब ये माथापच्ची करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है यहाँ पे ब्लैंक ही हो, देखो यहाँ पे कैन नॉट बी मेंटेन, देखो यहाँ पे सीधा ही आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा, पीरियड कैन नॉट बी मेंटेन फॉर द कैलेंडर डिपेंडेंट फिजिकल ईयर वेरिएंट, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ये सब माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, सिंपल है, आप एक और लाइन पे ये बना डिपेंडेंट कर। वाले को कैसे पता? ईयर डिपेंडेंट ईयर ये तो डिपेंडेंट, हमें डालना पड़ेगा ना, कि वो ईयर किसी डिपेंडेंट, मतलब ये तो सिस्टम को नहीं पता होगा। ईयर डिपेंडेंट में आपका सिस्टम को नहीं पता होगा। हाँ, ये तो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पीरियड है वो कौन से इसमें दिन में चालू हो रहा है, कौन से इसमें चालू हो रहा है, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि ईयर डिपेंडेंट भी है और कैलेंडर ईयर भी है हो सकता है ना, दोनों पे? हो सकता है ना। अभी फॉरेन कंपनी है, वो कभी भी स्टार्टअप हो रही है, नई कंपनी है, तो वो तो हो सकता है ना, तो आपको दोनों सिलेक्ट करना पड़ेंगे, यहाँ पे देखो ना, ईयर डिपेंडेंट और यहाँ पे कैलेंडर ईयर भी सिलेक्ट करना पड़ेंगे। इसने 10वें महीने को माइनस में क्यों डाल दिया? माइनस, माइनस तो करके डाला हुआ है ना। वो यार ये इन लोग कुछ भी डाल देंगे, इनका मत देखो, कोई स्टूडेंट कुछ भी डाल रहेगा, उससे क्या करना है आपको तो माइनस में हम तब करते हैं जब हमारा ईयर दूसरे ईयर में जा रहा हो। इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन जैसे ईयर टू कि अब मेरा अनदर ईयर। कैलेंडर ईयर है 1st to 12, हमें 4 स्पेशल पीरियड मिले हैं। हम्म अब 1st to 12 में तो वो एक ही साल में आ रहे हैं, और जो हम्म 4 स्पेशल पीरियड है उनको हम माइनस में ले सकते हैं। हम्म पर वो तो डालेंगे ही हम, क्योंकि पूरे साल में ही डालेंगे। तो कैलेंडर ईयर में माइनस में तो ना जाएगा ना, ही नहीं ना, देखो सिर्फ कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। कैलेंडर ईयर में तो आपको ये पीरियड वगैरह डिसाइड ही नहीं करना है, सिस्टम को तो ऑलरेडी सब पता ही हाँ, है सिर्फ ना। फाइनेंशियल ईयर में हमें, हम जब अभी दूसरे ईयर देखो, में जंप करते मेरी हैं बात सुनो, तो वहां पर माइनस में दिखाते वहां हैं। पे हम लोग पीरियड और पीरियड टेक्स्ट हम लोग सिस्टम को खुद हम लोग बताते हैं कि देखो भैया ये चीज है ना, हमारा ये हम्म। पीरियड है, इसको हम लोग 4 बोलेंगे, क्योंकि अभी सिस्टम थोड़ी, सिस्टम जादूगर है या फिर उसको सब पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे सिस्टम को सिर्फ यही पता चलेगा कि मेरा कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर वाला हो गया, जब आपने ये चेकबॉक्स सिलेक्ट किया। लेकिन आप जब नॉन कैलेंडर यूज कर रहे हो तो वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आपको तो मैनुअली ईयर वहां पे एंटर डिपेंडेंट, करना पड़ेगा। ईयर डिपेंडेंट में मान लो मेरा अक्टूबर में शुरू हुई मेरी कंपनी, हम्म तो मैं अक्टूबर से उसको मार्च तक
उसी ईयर में दिखाऊंगी, और फिर जब मार्च से वो जंप करेगा बराबर। तो तो नया ऑटोमेटिकली वो माइनस फिस्कल ईयर नहीं चेंज करना कर देंगे, पड़ेगा। फिस्कल ईयर चेंज कर देंगे उसको। उसके लिए क्या चेंज करना है? अभी अगर सुनो ईयर सुनो मैं, डिपेंडेंट है, जैसे कि ईयर आप कह रहे हो। डिपेंडेंट भी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना। हाँ हाँ अगर कंपनी अक्टूबर में शुरू हुई है तो मार्च तक ही उसका एक ईयर होगा। बराबर, उसके बाद तो नेक्स्ट ईयर हो और फिर जाएगा। जब जनवरी से उसको भी माइनस में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम 2020 हाँ से 21 में हाँ जंप करें। हाँ, उसको तो माइनस में ऐसा ही दिखाना, होगा ना। बिकॉज आप शिफ्ट कर रहे हो एक ईयर से दूसरे ईयर में। हम्म। वही। हम्म। ठीक है, और हर साल ये ईयर एंड एक्टिविटी है कि हर साल आपको फिजिकल ईयर, मतलब ये आपको ईयर देना है, मतलब ये पीरियड वगैरह ये सब हर साल चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लेके यहाँ पे पीरियड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ईयर डिपेंडेंट और कैलेंडर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अभी एक आया था ना, कहाँ गया, देखो यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, कैलेंडर ईयर। ठीक है, 2021, वैसे आपको हर साल का आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 2020 का अगर देते हैं तो ऐसे देखो यहाँ पे ईयर आ जाता है, कैलेंडर ईयर। समझा आपको, यहाँ पे आपको ईयर मतलब हर साल का ये एक्टिविटी है कि हर साल आपको देना पड़ेगा। अगर आपका सपोज 2020 खत्म हो गया, 2021 आ गया, तो आपको वापस से ये 2021 में ये सारे डिफाइन करने होंगे। ठीक है, तो हर साल ये ईयर एंड एक्टिविटी है कि आपको फिजिकल ईयर वेरिएंट आपको मतलब ये जो ये है ना, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा हर एक साल का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो सालों साल अपने आप चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। हर साल आपका फिजिकल ईयर चेंज होता है, तो आपको ये सब एक्टिविटी भी आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, मंथ, डे, पीरियड, ईयर, शिफ्ट, ये सबको देना पड़ेगा। जब भी ये पूरे साल का देने के बाद फिर हाँ, जब खत्म हो अगला गया। साल आएगा तो हाँ, तो वापस से आपको ये एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो ये जो करेगा वो एंड यूजर नहीं करेगा, ये कंसल्टेंट ही करेगा। ठीक है, मतलब आपका जो हम्म, वेरिएंट है ना, वेरिएंट वही रहेगा, ईयर चेंज हो जाएगा। समझा आपको, मतलब ये वेरिएंट वही रहेगा, वेरिएंट आप चेंज नहीं करोगे। वेरिएंट आपने अगर, वेरिएंट मैंने जो हमने दो। हाँ टी सिक्स है, तो ये टी सिक्स यही रहेगा। समझा, हम्म। लेकिन जो आपका हम्म। पीरियड मतलब आपका जो फिजिकल ईयर है ना, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर सपोज मैं 2021 के लिए मुझे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे 2022 कर दूंगा। सॉरी, 22 के लिए अगर मुझे करना है, सपोज 2021 खत्म हो गया और 22 चालू हो गया, है ना, अप्रैल टू मार्च वाला, तो फिर मैं यहाँ पे कैलेंडर या क्या दे दूंगा, 2022 दे दूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं वो हिसाब से वो मेंटेन करूंगा यहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो ये था आपका तो जिस क्वेश्चन अभी के लिए। जहाँ पर हम काम कर रहे हैं SPRO में, हाँ उसका एक्सेस एंड यूजर के पास तो होता ही नहीं है। ये जितना भी हमने अभी तक काम किया है कॉन्फ़िगरेशन, ये तो एंड यूजर्स के पास होता ही नहीं। जो नहीं सबसे सर। पहले जो स्क्रीन आती है वो ही एंड यूजर यूज कर सकता है। हाँ, लेकिन OB52 का देते हैं हम लोग, क्या देते हैं? OB52 का एक्सेस ये एंड यूजर को देते हैं, सुपर यूजर को ये एक्सेस देते हैं, ये वाला टी कोड का एक्सेस बेसिस पर टीम को ये तो बोल आप के बोल रहे हो दिलवा ना, देते हैं। ये तो कंसल्टेंट या सुपर यूजर ही करेगा। सुपर यूजर एंड का ही यूजर बोल को रहा हूँ तो मैं। इसका भी एक्सेस नहीं दोगे आप, पोस्टिंग नहीं, पीरियड सुपर ओपन यूजर करने को का और देते हैं, कुछ। सुपर सुपर यूजर यूजर को कौन देते होता है? हैं, एंड वही यूजर के अकाउंट्स का बॉस। ऊपर। हाँ, अच्छा। उनको दे देते हैं ये एक्सेस। और कुछ क्वेश्चंस है या फिर रहने दे आज का लेक्चर? नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चालू करूंगा, चार्ट अकाउंट कल। अच्छा, ठीक ठीक है। है, और रिकॉर्डिंग। स्टॉप करता हूँ। हाँ, और वहाँ पे अपलोड भी कर।